बात कर लेते हैं देश के कई राज्यों में आए कुदरत के कहर की। ओडिशा में महानदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके तो पानी पानी हो ही गए हैं। डर इस बात का है कि महानदी का ये रौद्र रूप कहीं बड़े जल प्रलय के संकेत न हो। आपको दिखाते हैं महानदी का रौद्र रूप ड्रोन के जरिए। हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, देखिए। उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी महानदी नदी, जहां पर इस समय जल प्रवाह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 10 से ज्यादा जिले इस समय जलमग्न हैं। मैं हूं कटक जिले में स्थित इस नदी के उस पुल पर, सुवर्णपुर पुल पर, जहां से इस समय जल प्रवाह देखते ही बनता है। करीब 10 से ज्यादा जिले यानी कि पुरी हो, संबलपुर हो या फिर आसपास के जितने जाजपुर, जगत सिंहपुर, ये सारे जिले इस समय जलमग्न इस वजह से हैं क्योंकि हीराकुद डैम में जहां की 630 फीट पानी रखा जा सकता है, 626 फीट पानी हो गया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का आदेश है कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, भले ही उसके लिए प्रशासन को कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन चुनौतियां सिर्फ इतनी नहीं हैं, चुनौतियां ये भी हैं कि किस तरह से उन इलाकों तक पहुंचा जाए जहां पर पूरी तरह से रास्ता कट गया है। कई ऐसे गाँव हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं और नदी इस समय आसपास के सारे गाँव को पूरी तरह से लील गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को अभी भी इंतजार है राहत सामग्री का। इस पुल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों ओर पानी का प्रवाह तो है ही, उसके साथ तबाही का मंजर किस तरह है। आसपास के जितने जिले हैं उनमें जिस तरह की तबाही है, करीब 25 से 50 हजार हेक्टेयर जमीन, सब्जी हो, खेती हो या फिर बाकी सारी धान की रुपाई हो, सब फसल खराब और बर्बाद हो चुकी है। और आने वाले 48 घंटे इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि अगर बारिश दोबारा हुई तो खतरा तो टलेगा नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। चुनौतियां सिर्फ यही नहीं है कि राहत सामग्री पहुंचाई जाए, प्रशासन की ओर से स्कूल इत्यादि भी बंद करा दिए गए हैं और कई इलाकों में तो बिजली नहीं होने की वजह से मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है लोगों को। उड़ीसा की ये तस्वीर पहली बार इस दशक में देखी गई है। पिछले दशक में भी कुछ इलाकों में बाढ़ आई थी, हालांकि कटक आदि इलाकों में बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा कभी होती नहीं है। 2003 हो, 2008 हो, 2011 हो, ये वो साल हैं जहां पर इस इलाके ने बाढ़ की स्थिति देखी थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, जहां एक ओर साइक्लोन की मार खाता है उड़ीसा, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की तबाही का मंजर भी। और महानदी यानी कि जिस जल को जीवन कहा जाता है, वही जल प्रलय बन के आता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटक, उड़ीसा, एबीपी न्यूज। तो ड्रोन के जरिए आप खास रिपोर्ट मनोज्ञा लोईवाल की देख रहे थे। ओडिशा के कटक में भी बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। कटक में सड़कें तालाब बन गई हैं और नदी नाले समंदर। मनोज्ञा की कटक से ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी ही पानी और तबाही की ये तस्वीरें। दरअसल मैं हूं इस समय उड़ीसा के कटक जिले के बांकी ब्लॉक में और यहां पर नदी का नजारा आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है स्थिति वर्तमान में। ये एक सड़क है, लेकिन सड़क अब नजर नहीं आ रही है और पास ही में जो गांव है वो पूरी तरह से डूब चुका है, यानी कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी भर गया है। महानदी नदी बाईं तरफ वहां दूर तक होती है, लेकिन पानी का प्रवाह इतनी तेज और इतना ज्यादा हो गया है और जल स्तर बढ़ने की वजह से ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। बाकी के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। करीब 1000 से 1200 लोग हर गांव में रहते हैं और इन गांव में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना भी उतनी ही बड़ी चुनौती हो गई है। पानी का बहाव किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि 24 घंटे में बारिश बहुत कम हुई है, अगले 24 घंटे में अगर बारिश ज्यादा हुई तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। वर्तमान में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और करीब 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के खेत की फसल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। जनता को इस समय इंतजार है कि कम से कम बारिश हो और हीराकुद से जिस तरह से जल छोड़ा गया है, पानी छोड़ा गया है, वो थोड़ा कम हो जाए। हालांकि आने वाले दिनों में ये खतरा फिलहाल टलता नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटक, उड़ीसा, एबीपी न्यूज। तो ओडिशा में कटक से लेकर पुरी तक तबाही की बारिश देखने को मिल रही है। शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाके भी पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी की हैं। पुरी का पीपली इलाका पूरी तरह जलमग्न है। किसानों के खेत पानी में डूब गए हैं, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। खेत खलिहान बाढ़ में सब बर्बाद हो रहे हैं, तो वहीं लोगों के आशियाने भी पानी में डूब गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, बिल्डिंग के चारों तरफ पानी ने अपना आशियाना बना लिया है।
कमोबेश यही हाल पुरी के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल रहा है। पिपली का ब्लॉक है ये पूरी डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर इस समय चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। इस कदर पानी भर गया है कि घर डूब गए हैं, किनारों पर हैं लोग, और जो सड़कें थोड़ी बहुत सूखी रह गई हैं वहां पर गुजर बसर कर रहे हैं। इस तरह की ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। जहां तक पहुंचने तक के लिए जो सड़क हुआ करती थी वो भी अब खराब हो चुकी है, और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। कई इलाकों में ऑड्राफ और एनडीआरएफ को उतारा जा रहा है जिससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। सरकार की ओर से कहा गया है कि जितना संभव हो सके लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए। ओडिशा के करीब 10 जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कटक, खोर्धा, पुरी, जगत सिंहपुरी, जाजपुर, केंद्रपाड़ा जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। फिलहाल प्रशासन लगातार राहत और बचाव में जुटा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि राहत पहुंचने में देरी हो रही है, जिससे लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।